सखीरी में तो झुरमट खेलन जासी सुआ सुआ चोला पहन सखीरी में तो झुरमट खेलन जासी नाची मैं भी न पिए नाची और सखी मत पी पिए नाची मैं भी न पिए नाची प्रेम बैठी सासर सतगुरु शरणा जासी तिहर जाऊं ना जाऊं मैं सासर सतगुरु शरणा जासी मैं तेरे रंग राची हो सांवरा। रंग राची, रंग में ऐसा रंग जाना कि दूसरा रंग कोई काम ना करे। दूसरा रंग उस पर हमारा रंग तो फाइट हो जाता है, फिर देना पड़ता है, लेकिन वो मीरा कहती है मेरे तो ऐसा रंग चढ़ गया उस सांवरे का कि उतरने का नाम नहीं लेता। और उसका रंग ऐसा चढ़ भी जाता है, अगर कोई चढ़ाना चाहे तो कुछ नहीं लगता।
एक वाणी में आता कि दिल दे दिया सदगुरु प्यारे ने। साहिब कबीर जी भी कहते कि दिल दिया जिन्हें सब दिया, जिन्हें अपना दिल दे दिया गुरुदेव भगवान को। दिल दिया जिन्हें सब दिया, दिल के लार शरीर, अब देने को कछु है नहीं, कह गए संत कबीर। आज हमें छोटी सी याद आई है, दिल भी जो है वो भर के आता है, कह नहीं सकते। इनकी माँ जब 4 वर्ष के बच्चे को हमारी गोद में लिटा के गई, हम सत्संग करते थे, गद्दी पर सुला लेते थे, इसको गद्दी पर सोता रहता था, सारी सारी रात सत्संग चलता रहता था। ये रोता था तो रोना भी आता था, ये हंसता था तो हमें हंसी भी खुशी भी आती थी, और ये जगता था तो जागना पड़ता था, सारी सारी रात पंखा झेलना पड़ता था, और सोता था तो तब हमें भी नींद आती थी। इन्होंने इतनी मेहनत की, हमने काफ़ी कोशिश की पढ़ाने की लिखाने की। कहने लगे गुरुदेव मैंने तो आपकी पढ़ाई पढ़नी है। छोटा सा बच्चा छोटी सी उम्र में रात के 2-2 बजे उठ करके हम इसको देखते रहते, अब भी देखते हैं। आज रात को भी 2-2:30 बजे तक ये जो है जाग रहा था। छोटा सा था, इसने कहा कि आप रात में बैठ के आंखें बंद करके क्या करते हो इतने इतने घंटे। हमने कहा ये बीमारी तुझे भी लगने वाली है। आज छोटा सा बच्चा चाहे वो सारी रात सत्संग में हो, लेकिन अपने भजन के 6 घंटे नहीं छोड़ता, 6 घंटे समाधि लगाता है। छोटा सा बच्चा है, तो मेहनत जो है वो रंग लाती है समय के ऊपर। आज ये हीरा तराश के बचपन से 4 वर्ष की उम्र से लेकर, और हमने जो है इसको 15 वर्ष तक तराशा है। 15 वर्ष तक सर्दी में भी ठंडा पानी डाल के बाहर खड़ा कर देते थे इसको हम। पंद्रह वर्ष जो है इसको तराशा है, और ये हीरा तराश तरूस के, और हमने विद्यानंद के हवाले कर दिया है इसको। क्योंकि हमारी वृद्धावस्था हो गई है, और इस साजो सामान का भी कल जो है विद्यानंद को सब अर्पण हम कर देते हैं, और हम अपना जो है भजन करना चाहते हैं। और हमने कुछ नहीं चाहिए इनका, ये देंगे तो खा लेंगे, 2 रोटी नहीं देंगे और भाई मारे तो छकले हो तो 10 दिन पहले बता देना, हम अपना रास्ता नाप जाएंगे। हमारे मन में किसी प्रकार की कोई लालसा कभी जीवन में नहीं रही, कभी हमने संग्रह नहीं किया किसी प्रकार का। 30 साल से विद्यानंद ही आश्रमों को चला रहा है। एक आपने खेल और बता दें, जो यो खेल आप देख रहे हो, जो भी कुछ आपकी आंखों के सामने है, इसकी भी एक छोटी सी बात हम आपको बता देते हैं। जब विद्यानंद हमारी शरण में आया तो ये पहले दुकान भी करता था, कुछ और भी इसका सिस्टम होगा, पढ़ाई भी की इसने। तो ये हमारे पास 20,000 रुपये लेके आया था। हमने कहा बेटा हम पैसे का क्या करेंगे? कहने लगा तो मैं क्या करूँगा। हमने कहा क्या किया है? कि कहने ये सौदा देकर मैं ये 20,000 रुपये, हमने कहा कि प्लाट ले ले। इसने उसका एक प्लाट ले लिया, कुछ दिन में वो बेच के 2 प्लाट लिए, 2 बेच के 4 लिए, फिर हिसार के आश्रम के लिए जगह ले दी, आश्रम बना लिया। फिर हाँसी में जो है 1 प्लाट लिया था, फिर उन्हीं प्लाटों की ओर सोड़ करके इसने जो है अपना हाँसी का आश्रम बना दिया गया। अब जो है इसने हिसार का बेच के ये जमीन खरीद ली सारी, और हाँसी का बेच करके इसका निर्माण कर दिया। हमें बड़ी खुशी है, ऐसे कर्मठ शिष्य होने चाहिए ताकि कुछ जीवन में कर सके, दिखा सके।
और मेहनती आप सब जानते हो कि ये कितने मेहनती हैं। जो मेहनती होगा गृहस्थ में हो चाहे संन्यास में, एक दिन मेहनत उसका रंग दिखाएगी। और आज यो रंग जो है सबके सामने दिखाई दे रहा है, सब देख रहे हैं इसको। ऐसी नींव रख दी गई है जो कि जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक ये निशान यहां रहेगा। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। ज्यादा समय न लेकर कथा में क्षमा करना। सत्साई भाई, अब इसने तो हम बूढ़े बना दिए। प्रेमानंद ने कहता ताऊ, मका प्रेमानंद तू बूढ़ा हो गया, हम हो गए दादा। अब इसने इतना तो काम कर दिया था, और कुछ लगे ही है भाई। भजन करना, सुमरण करना, अपनी गुरुगद्दी को मत छोड़ना, और हर वर्ष अपने घर में एक धार्मिक अनुष्ठान अवश्य कराना चाहिए। 2 घंटे का सत्संग कीर्तन करा लिया करो। ये हमारी आज्ञा है और इसका पालन करना। अपनी औलाद को भी डाल के जाना इस सांचे में, और आश्रम में आते जाते रहा करो। यहाँ प्रथम रविवार को दिन में सत्संग होता है। महीने के पहले इतवार को दिन में सारे दिन सत्संग होता रहता है। इसलिए सत्संग में जो है ज़्यादा से ज़्यादा आया करो। सत्संग जो है वो बड़े बड़े पापियों को पार कर देता है। बहुत बड़े बड़े पापी पार हो गए सत्संग में आके, पापी पार हो जाते। एक वाणी आती है, अभी कथा चल रही है, नहीं तो सुना देते। तो पापियों का उद्धार सत्संग से होता है। इसलिए सत्संग ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सत्संग जो है वो करना चाहिए। सत्संग से देखिए, आपने वाल्मीकि की कथा सुनी होगी। इतने अधर्म और पापी जो है भवसागर पार हो गए। सदना कसाई का आपने चरित्र सुना होगा, और बहुत से ऐसे हैं जो कि सत्संग करने से भवसागर पार हो गए। एक उसमें आता है, हाँ, सत्संग में आके, सत्संग में आके पापी पार हो जाते। अरे सत्संग में आके पापी पार हो जाते। पापी पार हो जाते। सत्संग में आके पापी पार हो जाते। ये सत्संग में आके पापी पार हो जाते। ऐसा भंडली रे कर्मा को बड़ी वो धन्ना भक्त कहाते। हर पेशा भंडले कर्म को बड़ी धन्ना भक्त कहते। दास भक्त थे तत्वे दर्श शब्द जिन्हों के गाते। वो सत्संग में आके पापी पार हो जाते। रे सत्संग में आके पापी पार हो जाते। पापी पार हो जाते। सत्संग में आके पापी पार हो जाते। सत्संग में आके पापी पार हो जाते। लखमा माळे नामदेव छिपा सत्संगी फल पाते। रे लखमा माळे नामदेव छिपा सत्संगी फल पाते। अजामेल सुत हेत पुकारे स्वर्ग लोक को जाते। सत्संग में आ
सत्संग में आके पापी पार हो जाते, सत्संग में आके पापी पार हो जाते। जय हो। मिलने जाते अदमती है नारे रामचंद्र घर आते, अरे मिलने जाते अदमती है नारे रामचंद्र घर आते। झूठे बेर तोड़ के लाया, रुच रुच भोग लगाते सत्संग में आके पापी पार हो जाते, सत्संग में आके पापी पार हो जाते, पापी पार हो जाते, सत्संग में आके पापी पार हो जाते रे, सत्संग में आके पापी पार हो जाते। जैसे पत्थर की सैराजू से ऐसे पाप कट जाते, ऐसे पाप कट जाते, पापी पार हो जाते सत्संग में आके पापी पार हो जाते, सत्संग में आके पापी पार हो जाते। अरे लोहा भी सोना हो जाता जब पारस संग कराते, अरे लोहा भी सोना हो जाता जब पारस संग लगाते, काठ के संग में लोह को लाते, चल के बीच गिराते, सत्संग में आके पापी पार हो जाते, सत्संग में आके पापी पार हो जाते, पापी पार हो जाते, सत्संग में आके पापी पार हो जाते, सत्संग में आके पापी पार हो जाते। जैसे पत्थर घिसर जो से ऐसे पाप कट जाते रे, जैसे पत्थर घिसर से ऐसे पाप मिट जाते। संतों के शरणों में आकर करे देश में गुण गाते, ओ सत्संग में आके पापी पार हो जाते रे, ओ सत्संग में आके पापी पार हो जाते। कहते हैं कि पापी से पापी, नीच से नीच, अधम से अधम व्यक्ति जो है कर सत्संग पार उतर गए। सत्संग करने से भवसागर पार हो जाता है। कल मीरा की कथा में भी आया है, भवसागर ढूंढो गुणो, बहुत ढूंगा गहरा भवसागर है। बड़े बड़े काम क्रोध लोग मगरमच्छ पड़े हैं इसके अंदर, तैरने नहीं देते। लेकिन जो सतगुरु के प्यारे होते हैं उनके लिए कहती है मीराबाई कि भवसागर तो सूख गयो है। भवसागर भक्तों के लिए सूखा पड़ा है, कहीं से भी निकल जाए रास्ता बना के। इसके अंदर बताया है कि लोहा भी सोना हो जाता, लोहा भी पारस का अगर सत्संग कर ले, पारस का अगर संग कर ले लोहा, तो अपना रंग, अपना रूप, अपनी कीमत बदल देता है। अपना रंग रूप कीमत बदल देता है। लोहा भी सोना हो जाता अगर पारस संग कराते, अगर पारस का सत्संग। लोहा श्रवण होता है पारस के सत्संग, लोहा भी सोना हो जाता अगर पारस का सत्संग कर ले तो। और तुम अगर
सच्चे हृदय से सत्संग करते हो, हृदय से छूने देते हो, तो तुम नहीं रहोगे, तुम बदल जाओगे। उसी दिन तुम्हारा आचार, तुम्हारा विचार, तुम्हारा व्यवहार सब बदल जाएगा, दुनिया से अलग हो जाएगा। तभी तो कहते संतों का देश निराला है सखी के जाने नुगरी दुनिया। तो देश निराले का मतलब उसका आचार, उसका विचार, उसका व्यवहार सब समाप्त हो जाता है। जैसे पत्थर, जैसे खेतों में कुई देखी होगी ना आपने, और रस्सी बाल्टी पड़ी देखी होगी, रस्सी बहुत नरम होती है, लेकिन कुई के किनारे के ऊपर इतने इतने गड्ढे देखे होंगे आपने। वह नरम रस्सी इतने कठोर पत्थर को काट देती है। रसरी आवत जाता है, शिल पर पड़ते निशान। यूं कहते हैं कि जैसे पत्थर घिसा रज्जू से, जिस तरह रस्सी से इतना कठोर पत्थर घस जाता है नरम रस्सी से, मेरे वीरों कठोर से कठोर कर्म जो है वो सत्संग से साफ हो जाता है। और जब पाप कर्म धुल जाएंगे, कट जाएंगे, तो परम पवित्र हो जाओगे। और परम पवित्र हो जाओगे तो नित्यानंद ने एक बात कही, मुझको मैली देख के पिया ना पूछी बात। हमारे अंदर ही मैल है, मान बड़ाई गर्वीर खाराग द्वेष निंदा चुगली, पता नहीं कितने ऐब खबाब हमारे अंदर भरे पड़े हैं। पकड़ कर इश्क का झाड़ू सफा कर दिल के उजरे को, परमात्मा का प्यार का झाड़ू लेकर सब न सफा कर दे भगवान। इन दो अन्य का दो दे लिया बटे उन बठान खातर घर के में हैं, पाटे गुदड़ तय कर देंगे, उन पाछी बढ़िया चादर गाल देंगे, पानी छिड़कांगे, घर में झाड़ू काट देंगे हैं। अब वो बीज जामू का गुठली खामू वाला फिरा होगा। एक देशी बटेऊ खातिर तुम इतनी सफाई करो सो, वो तो सारी सृष्टि का बटेऊ है, वो तो सारी सृष्टि का खसम है। उसके पठाने के लिए तुम न के सफाई करी है भाई थारी। शरीर की सफाई करते हो तुम, शरीर की सफाई के लिए बड़े बड़े लोग कारखाने लगाए हैं। और ये माई तो चाड़ाए पाड़ दी हैं कि तो लालीर के तो शायर के तो होठा न लाल बेटी तो डाकण का जो, और बेरा न के बेगन करी, और देखे खुशबू खातर सेंट छिड़क दे सेंट हैं। लेकिन तन को चमकाने के लिए हजारों मन साबुन खराब कर दिए तुमने। रोज कोलगेट करो सो किसी के मुंह की बदबू गई हो तो बताओ खड़ा होगा एक जना भी। तब ना हजारों मन साबुन घसा घसा के घेर दिए, किसी के पसीने की बदबू लकड़ी हो तो बताओ आज तक। जिसको चमकाना उसको नहीं चमकाते। तन को चमकाने के लिए दुनिया जोर लगाती है, लेकिन मन को चमकाने के लिए महापुरुष जोर लगाते हैं। जिस तरह तन को चमकाने के लिए बड़े बड़े प्रोडक्ट बनाए जाते हैं फैक्ट्रियों में, इसी प्रकार मन को चमकाने के लिए भी, मन जो दूषित है हमारा, विषय विकार वासनाओं में लिप्त है हमारा मन, काम क्रोध मोह लोभ में अंधा हुआ है हमारा मन, कति खराब हो गया हमारा मन जन्मों जन्म से। अगर उसको पवित्र करना है, उसको पवित्र करने के लिए, उसको सही बनाने के लिए संतों ने भी सत्संग रूपी कारखाने लगाए हैं। सत्संग रूपी कारखानों में मन की रगड़ाई पिटाई सुंदरता और मन के ऊपर ही सारा जोर दिया जाता है। ये सत्संग रूपी कारखाना मन को चमकाने के लिए है, तन को चमकाने के लिए नहीं। और जिसका मन चमक जाता है, अभी बताया था मन दिया जिन सब दिया, और मन कहलार शरीर, अब देने को कुछ है नहीं कह गए संत कबीर। अब बाकी की मना रहा, जिस दिन ये मन परम पवित्र हो जाएगा ना, उसी दिन ये परम पवित्रता को धारण कर लेगा। और सतपुरुष की आरसी इन संतन की दे, और जो लख्या जो चाहो तू अलख को, तो ही नहीं मैं लख ले। निर्गुण श्रीगुण एक है, दूजा भ्रम विकार, निर्गुण साहेब आप है तो श्रीगुण संत विचार। हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं, भूल गए थे कथा भी चल रही है। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। लो जी। मीरा जी का प्रकरण चला हुआ है, तो मीरा जी ने क्या कहा है कि लागे लागे सब कहें, लागे लागे सब कहें, लागी लगन है दूर, लागे लगन है दूर। नहीं, जिसका पार्टी नहीं विवाही हो के जाने पीड़ पर आई, जिसका एडी नहीं पट रही हो ना, उसने कोई जान कौन पट रहे पीड़ की हो। तो इस तरह मीरा का जो लागी थी प्रेम की लगन, ऐसी सबका लगनी चाहिए। तो किस तरह लगी,
हेरी हेरी उधो लागी का नाम मत ले, हेरी हेरी उधो लागी का नाम मत ले, नाम मत ले, नाम मत ले, ओ नाम मत ले, नाम मत ले, हेरी हेरी उधो लागी का नाम मत ले, हेरी हेरी बारी लागी का नाम मत ले। मिर्गा के प्रीत लगी है नाद से, मिर्गा की प्रीत लगी है नाद से, सन्मुख सैल सहे, हेरी हेरी उधो लागी का नाम मत ले, हेरी उधो लागी का नाम मत ले, नाम मत ले, नाम मत ले, ओ नाम मत ले, भाई नाम मत ले, हेरी हेरी बारी लागी का नाम मत ले, हेरी हेरी उधो लागी का नाम मत ले। मछली की प्रीत लगी है जल से, मछली की प्रीत लगी है जल से, तड़प तड़प जिया दे, हेरी हेरी उधो लागी का नाम मत ले, हेरी हेरी उधो लागी का नाम मत ले, ओ नाम मत ले, नाम मत ले, नाम मत ले, नाम मत ले, हेरी हेरी उधो लागी का नाम मत ले, हेरी हेरी उधो लागी का नाम मत ले। मीरा की प्रीत लगी है गिरधर से, मीरा की प्रीत लगी है गिरधर से, गुरु चरणा चित दे, हेरी हेरी उधो लागी का नाम मत ले, हेरी हेरी बारी लागी का नाम मत ले, हाँ नाम मत ले, नाम मत ले, नाम मत ले, नाम मत ले, हेरी हेरी बारी लागी का नाम मत ले, हेरी हेरी उधो लागी का नाम मत ले। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मीरा जी राणा जी से कहती है कि मैं तो सामने के रंग राची। अब जैसे ही मीरा जी का ये